नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। लास्ट जो मेरी एपिसोड था उसमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज दी थी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट की एक्सरसाइज फ्रेंड्स। तो इन कुछ एक्सरसाइज से ऐसा नहीं है कि ज़्यादा भी लेके आ सकता था, मैं सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए। वो क्यों लेके आता हूँ? ताकि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि एक्सरसाइज में एक टाइप के सभी सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आप सिर्फ वो रट्टा मारने वाला काम होगा, ऐसा नहीं करेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को शेयर कर दो आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब जो भी है चैनल उस पर। फिर स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, मेरे को आपसे उम्मीद है आपने शेयर कर दी होगी। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, अब आपको ये बात तो पता है कि जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें एव का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? एव का। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो फ्यूचर है। क्या फ्यूचर में भी एव का यूज़ होता है या नहीं होता है? ठीक है। आज जो आपको ये सेंटेंस, सभी जितने भी सेंटेंस मैंने लिखे हैं ये करने हैं। आज इनको आपको नेगेटिव में करना है। आज तक आप अफर्मेटिव में करते हो, आज मैं आपको ये नेगेटिव में करवाऊंगा। किस में करवाऊंगा? नेगेटिव में करवाऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये एव का यूज हो परफेक्ट टेंस में आप करते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब ये परफेक्ट में यूज करते हैं। अब बात करेंगे फ्यूचर की। किसकी? फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आप यूज करते हैं विल और सेल। क्या यूज करते हैं? विल और सेल। ये बात आपको पता है? ये बात पता है या नहीं पता है? आप कहेंगे बिल्कुल पता है। तो आपने सुना था कि मोडाल्स के जो विल सेल है ये मोडाल्स है। क्या है? मोडाल्स। ये बात करेक्ट है, आपको पता है कि ये मोडाल्स है, ठीक है। ये मोडाल्स हैं, तो मोडाल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। कौन सी आती है फ्रेंड्स? फर्स्ट। तो मेरे को बताओ, परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है? क्या बोला मैंने? कि जो मोडाल्स होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है? तो आप बोलेंगे जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कौन सी आती है फ्रेंड्स? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आती है तो ये तो मोडाल्स है, ये तो फ्यूचर टेंस है। इसके साथ आप कैसे यूज करोगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या बोल दिया आपने? ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे? अब दिक्कत ये आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो आपने यदि परफेक्ट टेंस किए हैं, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस भी किया है, तो आप मेरे को सभी इनके नेगेटिव बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। नेगेटिव में आपको एक परेशानी आएगी, एक दिक्कत आएगी, वो आपको ना आए आगे से, वो डाउट ना रहे माइंड में, इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव भी करेंगे, नेगेटिव भी करेंगे, दोनों करेंगे। नेगेटिव में तो एक छोटा सा पॉइंट वो बताना है मेरे को, मैं आपको बता दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब आपको ये बात पता चल गया, विल सेल का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपके अभी भी डाउट है। परंतु ये बात बता देता हूँ मैं, परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है तो इसमें भी करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस पे लिखते चलते हैं। जो मैंने लिख रखा है, आई डैश माई वर्क व्हेन यू टू सी मी, ठीक है। क्या लिख रखा है? आई डैश माई वर्क व्हेन यू डैश टू सी मी। तो अब इसमें क्या करेंगे? तो इसमें क्या हुआ? आपने पढ़े हैं
मैंने आपको जब मेरी लास्ट एपिसोड था उसमें एक बात बताई थी, उसमें बताई थी और उससे पहले वाली वीडियो में बताई थी परफेक्ट टेंस में, जिसमें बता रहा था कि कंजंक्शन जो आती है, क्या आती है, कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद वर्ब इंडेफिनेट वाली आती है। किस वाली आती है? इंडेफिनेट वाली। तो इसमें जब आप करेंगे तो मेरे को जो आइडिया आपसे उम्मीद है उसके हिसाब से कुछ ऐसा करेंगे कि भाई आई विल, क्या लगेगा? आई के साथ विल लगाऊं या सेल लगाऊं? पहले तो ये तो बता दो। तो सेल लगाएंगे, जनरली सेल का यूज़ करते हैं स्पीकर के साथ, और जो बच गए उनके साथ किसका यूज़ करते हैं? लिसनर और एक्सेप्ट स्पीकर एंड लिसनर के साथ विल का। ठीक है, तो आई सेल। अब सेल के बाद मेरे को बताओ वर्ब फिनिश लिख दूं, वर्ब फिनिश लिख दूं या फिनिश्ड लिख दूं, और हैव का यूज कहाँ करूं? दिक्कत आती है ये, आप हमेशा यही कंफ्यूज रहते हो। आज आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपके माइंड में जो डाउट है परफेक्ट टेंस से, जो आप डरते हो, वो आपके माइंड में डर नहीं रहेगा। तो करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक बात तो ये बता देता हूँ मैं आपको कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आज तक आपने रट्टा मारा, रट्टा नहीं मारना है। आपको पता है फ्यूचर लिख रखा है तो विल सेल का यूज़ होगा, फ्यूचर लिख रखा है तो विल सेल का यूज़ होगा या नहीं होगा? तो आप बोलेंगे होगा। ठीक है, इधर आ जाता हूँ मैं, दिखेगा नहीं। विल सेल का यूज़ करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे? आप बोलेंगे बिल्कुल करेंगे, फ्यूचर का है। इसके साथ फ्यूचर के बाद मैंने लिख रखा है परफेक्ट। क्या लिख रखा है? परफेक्ट। परफेक्ट में आपको पता है आप किसका यूज़ करते हैं? हैज़, हैव और हैड। किस किस का यूज़ करते हैं? हैज़, हैव एंड हैड। ठीक है, इन तीनों का यूज़ करते हैं। अब मेरे को बताओ, ये मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? तो आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की नेचुरल फॉर्म आती है। तो नेचुरल फॉर्म मेरे को बताओ कौन सी है? हैव है, हैज़ है या हैड? कमेंट करके मेरे को ये बताओ कि वर्ब की नेचुरल फॉर्म कौन सी होती है, हैज़, हैव या हैड? आपको बताना है कमेंट में ज़रूर, मैं देखूंगा किस किस ने कमेंट किया है। तो मैं बता देता हूँ, आपने कमेंट कर दिया होगा। तो जो वर्ब की फॉर्म होती है, नेचुरल फॉर्म होती है, वो होती है हैव। कौन सी होती है? हैव। अब ये बताओ, परफेक्ट टेंस आपने पढ़ा है, परफेक्ट टेंस में ये पढ़ा है हैज़ हो चाहे हैव हो चाहे हैड हो, इनमें से कोई भी वर्ब की फॉर्म हो, इसके साथ जो मेन वर्ब आती है उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लिखते हैं? तो आप बोलेंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। कौन सी फॉर्म लिखते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम फ्रेंड्स? वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे इसके साथ में, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना जिसको आप पैटर्न रट्टा मारते हो रूल है वो ये है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है। फ्यूचर का टेंस है विल या सेल लिखेंगे, परफेक्ट है हैज़, हैव, हैड में से जो वो नेचुरल फॉर्म है वो लिखेंगे, फिर है परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, आगे समझ में फर्स्ट वाला करो, और जो फ्यूचर परफेक्ट जिसमें आएगा ना उसमें उसको नेगेटिव कर देना और दूसरे वाले को पॉजिटिव। ये बात तो आपको पता ही है। कंजंक्शन होती हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं, इसमें यूज़ हो रही है यदि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो आपको देखनी है, पहचाननी है। हाँ, ये बात भी कमेंट करनी है आपको कि भी इन सेंटेंसेस में कौन सी कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये बताना है आपको। और आगे चलते हैं अब। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस पे आपको ये नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करेंगे? फिनिश है, फिनिश करेंगे। इसमें फिनिश को कैसे करेंगे अब बताओ मेरे को। ये आपको पैटर्न आ गया हुआ समझ में, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। फिनिश लिख रखा है तो आप पहले क्या करेंगे? इसमें विल या सेल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? विल या सेल का यूज़ करेंगे। तो आप उसमें क्या लिख देंगे? सेल। फर्स्ट वाला बता रहा हूँ भाई, इधर बताऊँगा मैं, वहाँ फिर आपको कन्फ्यूज हो जाओगे देखोगे तो। ठीक है, सेल का यूज़ करेंगे, कर दिया।
अब सेल के बाद अभी मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेचुरल फॉर्म, तो आप हैव लिख देंगे, सेल हैव। फिनिश लिखा हुआ है तो फिनिश्ड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? फिनिश्ड। ओहो, फिनिश्ड। ठीक है, फिनिश्ड लिख दिया। तो अब ये हो गया, परंतु मैंने क्या बोला है कि इसको बनाना है नेगेटिव। क्या बनाना है? नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो अब मेरे को बताओ, नोट यहां लगाऊं, नोट यहां लगाऊं या नोट यहां लगाऊं? ये बताओ। आपको हमेशा इसी में कंफ्यूजन रहती है। आज आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो अब मेरे को बताओ, नोट कहां लगाऊं? उनको पता होगा नोट कहाँ लगना है जिन्होंने मेरी वीडियोस देख रखी हैं। मैंने पहले भी मेरी कुछ वीडियो में, शायद स्टार्टिंग वाली फर्स्ट में या सेकंड वीडियो में, इस बात को बता रखा है मैंने कि भी नोट कहाँ लगना चाहिए। ठीक है, देख रखी है जिसने वो बताओ, कमेंट करो। नहीं देख रखी है तो उसको देखो जाके। ठीक है, और कमेंट करके मेरे को बताओ किसके बाद मैं नोट लगाऊं। सेल से पहले लगाऊं, सेल के बाद लगाऊं, हैव के बाद लगाऊं या फिनिश्ड से पहले लगाऊं? बताओ मेरे को कहाँ लगाऊं मैं कमेंट। आपने कमेंट कर दिया होगा। आगे चलते हैं। मैंने आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में स्टार्ट की थी, तो मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जो नोट लगेगा वो हमेशा यूजुअली थर्ड नंबर पे लगेगा। कौन से नंबर पे लगेगा? थर्ड। तो मेरे को बताओ थर्ड नंबर कौन सा बनेगा? आई फर्स्ट हो गया, सेल सेकंड हो गया, तो थर्ड तो यही बनेगा, तो यहाँ लगेगा। कहाँ लगेगा? यहाँ। तो क्या हो जाएगा? आई सेल नोट हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, ये हो गया। अब आती है कि इसमें ये कंफ्यूजन तो आपको नहीं होगी कि परफेक्ट टेंस है जो उसमें लगाएं या इसमें लगाएं। यदि ये कंफ्यूजन है तो फिर से वही बात रिपीट करनी पड़ रही है मेरे को कि वीडियो को देखो, दोबारा से समझो। ठीक है, मैंने जो मेरी लास्ट वीडियोस बनाई है परफेक्ट कि टेंस के बारे में जिसमें मैंने बताया है उसको समझो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो इसमें ये बात तो आपको पता है, वही कंजंक्शन के बाद आने वाला, एक बार और बता देता हूँ नहीं देखी है तो, कि भी कंजंक्शन के आने वाले बाद में जो सेंटेंस आएगा उसमें इंडेफिनिट लगेगा। अब इसका इंडेफिनिट लगाओगे तो क्या बनेगा? इसमें आप लिखोगे, ये नोट वाला हो गया, इसकी सेकंड वाली में करोगे तो लिखोगे विल कम। क्या लिखोगे? विल कम। करेक्ट है? करेक्ट है क्या बात या इनकरेक्ट है? बताओ मेरे को, कमेंट करके बताओ। क्या मैं यदि इसमें विल कम लिखता हूं तो ये मेरा सेंटेंस करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? कमेंट करो फ्रेंड्स जल्दी से और बताओ। तो आप बोलेंगे कि ये करेक्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है करेक्ट? ये इसलिए करेक्ट नहीं है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस की बात कर रहा हूं, ये मत सोचना कि कहीं भी सबऑर्डिनेट दिख जाए वहीं होगी। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब होगी उसके बाद आने वाले में इंडेफिनिट लगेगा और प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगेगा इसमें। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा तो मेरे को बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म आती है? मेरे को याद नहीं आ रहा, एक बार आप लोग बता दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी? तो आप बोलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसमें आ जाएगा कम। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? कम आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप यू डैश यूर फेस बिफोर यू इनटू रूम। अब वही इसमें इसको भी क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। तो मेरे को बताओ पहले तो विल लगाऊं या सेल लगाऊं? विल लगाऊं या सेल लगाऊं? तो ये पहले तो ये बता दो, ये किसको देखते हुए लगेगा? इस आई को देखते हुए लगेगा या यू को देखते हुए लगेगा? कमेंट करना, एक बार बताना मेरे को। मेरे को आपसे उम्मीद है कि आपको आते होंगे, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बताओ मेरे को आते हैं तो आपको कि आई को देखते हुए लगाऊं मैं या यू को देखते हुए लगाऊं? तो भाई यू को देखते हुए लगाऊंगा, होप उसमें लिखा हुआ है पहले ही। ठीक है, आई की वर्ब होप है। ठीक है, यू की बात करेंगे, यू को देखते हुए लगाऊंगा फ्रेंड्स मैं, और यू को देखते हुए लगाऊंगा
तो विल लगाऊंगा या सेल लगाऊंगा, तो आप बोलेंगे सेल लगाओगे। क्या लगाओगे? सेल। ठीक है, सेल हो गया। सेल के बाद नेगेटिव बनाना है इसको, नोट लगाऊं या है लगाऊं, तो भाई इसमें नोट लगेगा। अभी मैंने बताया कि थर्ड। अब आपके दिमाग में पता है एक बात आ रही होगी, वो बात क्या होगी? 1 2 3 यहाँ आना चाहिए नोट, तो आपने तो यहाँ नहीं लगाया। ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि डाउट है क्या किसी के? यदि है तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ हमारा ये डाउट है, कि भाई क्या डाउट है कि भाई नोट तो यहाँ आना चाहिए, आपने बोला था कि थर्ड नंबर पे आएगा। पर मेरे भाई एक बात बताओ मेरे को दोस्तों, कि जो लग रही है वर्ब वो इसके लिए लग रही है या उसके लिए लग रही है? तो आप बोलेंगे उसके लिए। इसके लिए लग रही है तो इसके हिसाब से नहीं आएगा क्या? तो भाई नोट इसके हिसाब से थर्ड पे आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट को देखते हुए थर्ड पे आना चाहिए। यू सेल नोट। वास्ट लिख दूं डायरेक्ट? परफेक्ट है भाई, तो हैव लिखो, हैव। अब लिख दूं क्या? वास्ट। किसी को ये डाउट तो नहीं है कि भाई सेल के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपने तो थर्ड लिख दी, अभी मैंने बताया है। ठीक है, कि ऐसा क्यों है? नेक्स्ट मैं बताऊं फिर कम लिखूं, केम लिखूं या कम लिखूं? तो आपको दिख रही होगी बिफोर लिखा हुआ है। बिफोर के बाद क्या आता है? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आती है या कोऑर्डिनेट में आती है, ये आपको बतानी है। और इसमें क्या आ जाएगा? कम ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? कम से। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस मैंने इसलिए इस तरीके से लिए थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। वी होप दैट ऑल फाइटिंग्स स्टॉप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि वी होप दैट ऑल फाइटिंग्स स्टॉप बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो किसको देखते हुए लगेगी वर्ब? वी को देखते हुए लगा दूं? वी को देखते हुए लगा दूं क्या फ्रेंड्स? नहीं, वी को देखते हुए नहीं लगेगी। ये दैट इसमें किसका काम कर रहा है, कोई बता सकता है अभी? ये दैट है वो किसका काम कर रहा है? ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। तो वही वाला ऑल फाइटिंग को देखते हुए लगाएंगे, तो ऑल फाइटिंग विल। यदि नेगेटिव बनाना है तो नोट लगा देंगे, अदरवाइज नोट को रिमूव कर देंगे। हैव। स्टॉपिंग क्या या स्टॉप्ड? तो आप बोलेंगे स्टॉप्ड। स्टॉप्ड हो गया। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, ये हो गया, 3 हो गए। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ पे। वो क्या है लिख रखा है, पढ़ो इसको एक बार और बताओ मेरे को क्या लिख रखा है। तो मैंने लिख रखा है फ्रेंड्स, मैनी डेज बिफोर वी मीट अगेन। अब भाई इसमें बताओ क्या है? तो आपको दिख रहा है बिफोर लगा हुआ है, बिफोर के बाद मीट इसकी क्या होगी? वर्ब होगी। कौन सी फॉर्म है मीट वर्ब की आपको बतानी है कमेंट में। आगे चलते हैं फोर्थ पे। तो आप देखेंगे कि मैनी डेज, तो इसमें लिखा जाएगा विल हैव पास्ट। ऐसा ही लिखा जाएगा क्या? विल हैव पास्ट। ये हो गया। ठीक है, पास्ट बिफोर वी मीट अगेन। नेक्स्ट में चलते हैं। आई डैश वर्क बिफोर यू बिगेन यूअर्स। ठीक है, तो इसमें अब क्या आएगा? ठीक है, तो आप देखेंगे आपको समझ में आ गया होगा, रट्टा नहीं मारा होगा, आपसे उम्मीद है मेरे को। तो इसमें क्या कर देंगे? फिनिश लिखा हुआ है तो लिख देंगे आई सेल क्या या विल? आई सेल हैव, आई सेल हैव फिनिश्ड, आई सेल हैव फिनिश्ड बिफोर यू बिगेन यूअर्स। अब ये यूअर्स लिखा हुआ है, ये इस सेंटेंस में किसी वर्ड को रिमूव कर रहा है।
मतलब किसी वर्ड को रिप्लेस करने लग रहा है, ये किसकी जगह लिखा हुआ है ये आपको बता रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे तो ये माई वर्क की जगह काम कर रहा है। अब आपको पता है काम क्या है आपका, अब आपको ये पता करना है कि जो यूवर्स है ये किस में आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये आपको मेरे को पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में या मैं कमेंट में ही लिख दूंगा कि ये यूवर्स किसका काम करता है। आपको कमेंट करना है और बताना है कि यूवर्स किसका काम करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, सेल है और फिनिश्ड आ जाएगा इसमें। ठीक है, आपको नेगेटिव में भी इसके सेंटेंस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।